हाय दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पैशन कंपटीशन में। 18 सितंबर 2022 को होने वाली यूपी ट्रिपल एस सी पेट की तैयारी आपको इस चैनल पर करवाई जा रही है। यूपी ट्रिपल एस सी पेट की तैयारी करने के लिए मेरे साथ जुड़े और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए ये बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण, नारद पुराण या वामन पुराण? इसका सही जवाब है मत्स्य पुराण। कौन सा? मत्स्य पुराण। इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। इनकी संख्या 18 है। क्या? पुराणों की संख्या कितनी है? 18, जिनमें से 5 मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण, भागवत पुराण है। पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक पुराण है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा इसे। आगे क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं क्या है। इसके पहले भी हम एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं जिसमें 15 क्वेश्चन ऑलरेडी आपको जीके करवा चुके हैं। बच्चों, सभी बच्चे उसे जरूर से देखें। आइए, निम्न में से कौन सा उपवेद नहीं है? धनुर्वेद, शस्त्रशास्त्र, आयुर्वेद या योग वेद? इसका सही जवाब है योग वेद। कौन सा? योग वेद। आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं क्या है। धनुर्वेद, शस्त्रशास्त्र, आयुर्वेद उपवेद हैं, जबकि योग वेद उपवेद नहीं है। धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है। इसे याद रखिएगा दोस्तों, कभी कभी डायरेक्ट पूछ देता है कि धनुर्वेद किसका उपवेद है। तो धनुर्वेद आपका यजुर्वेद का उपवेद है। आयुर्वेद ऋग्वेद का उपवेद है। ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। वैदिक देवता इंद्र किसके देवता हैं? हवा के, तूफान के, वर्षा व चक्रवात के या अग्नि के? इसका सही जवाब है वर्षा व चक्रवात के देवता हैं। आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं। ऋग वैदिक लोग प्राकृतिक शक्तियों का मानवीकरण कर उसकी पूजा करते थे। देवों की पूजा प्रधान विधि थी स्तुति पाठ करना एवं यज्ञ में बलि चढ़ाना। प्रारंभ में आर्यों के प्रमुख देवता वरुण थे, लेकिन ऋग्वेद के रचना काल तक इंद्र सर्वप्रमुख देवता हो गए। इंद्र युद्ध का नेता, दुर्गों को तोड़ने वाला अर्थात पुरंदर तथा वर्षा व चक्रवात के देवता माने जाते हैं। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 ऋचाओं की रचना की गई है। कभी कभी ऑप्शन में वर्षा व चक्रवात के देवता न दे के युद्ध का नेता या दुर्ग को तोड़ने वाला भी दे देता है। ठीक है दोस्तों, तो इसे याद रखिएगा। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है। गौतम बुद्ध ने फिर खाली स्थान में धम्म चक्र प्रवर्तन सूत्र यानी कि हिंदी में धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र का उपदेश दिया। गौतम बुद्ध ने कहाँ पर धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र का उपदेश दिया था? ऑप्शन है कपिलवस्तु, लुम्बिनी, बोध गया या सारनाथ। ये देखिए कनिष्ठ सहायक 2019 में पूछा गया प्रश्न है। इसका सही जवाब है सारनाथ। क्या दोस्तों? सारनाथ। आइए इसके व्याख्या को देखते हैं। गौतम बुद्ध के प्रथम उपदेश को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। क्या? गौतम बुद्ध के प्रथम उपदेश को ही धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है दोस्तों। ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन आपको पूछ दिया जाता है कि धर्मचक्र प्रवर्तन का अर्थ क्या होता है। तो धर्मचक्र प्रवर्तन प्रथम उपदेश जो महात्मा बुद्ध ने सारनाथ में दिया था उसी को धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है और जिला वाराणसी। सारनाथ को अन्य नाम ऋषिपत्तनम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, और देखते हैं गौतम बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिया था। इसे भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या? प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। और सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया था? तो श्रावस्ती में दिया था। आइए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। उस स्थान का नाम बताइए जहाँ बौद्धों की मान्यता के अनुसार गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के बाद परिनिर्वाण प्राप्त किया। यानी कि गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी, और गौतम बुद्ध के मृत्यु को ही परिनिर्वाण कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन देखिए कौशाम्बी, कुशीनगर, बदायूं, चित्रकूट। यह राज्य मंडी परिषद 2019 में पूछा गया प्रश्न है। इसका सही जवाब है कुशीनगर। क्या? कुशीनगर। आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में हुई थी। कब हुई थी महात्मा बुद्ध की मृत्यु? 80 वर्ष की अवस्था में, और 483 ईसा पूर्व में। कहाँ हुआ था? इसी को कुशीनारा या फिर कुशीनगर कहते हैं। ठीक है। कुशीनगर में चुंद द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद हो गई, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। ठीक है।
इसके पहले हमने ऊपर क्या पढ़ा था, धर्म चक्र प्रवर्तन का मतलब क्या होता है, उनके द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश। और महापरिनिर्वाण का अर्थ क्या होता है कि उनकी मृत्यु स्थल तो कहाँ थी, जो कि कुशीनगर। आइए, पाली में बौद्ध ग्रंथों को आमतौर पर त्रिपिटक, पाली में बौद्ध ग्रंथों को आमतौर पर त्रिपिटक यानी थ्री फोल्ड बास्केट कहा जाता है। इनमें से कौन सा त्रिपिटक में से नहीं है? ऑप्शन ए अभिधम्म पिटक, बी सुत्त पिटक, सी उपसाका पिटक या डी विनय पिटक। इसका सही जवाब है उपसाका पिटक। कौन सा? उपसाका पिटक। ये देखिए ग्राम विकास अधिकारी 2018 में पूछा गया प्रश्न है। आइए दोस्तों इसकी व्याख्या देखते हैं, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, ध्यान से पढ़िएगा। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कॉपी पेन लेकर बैठिए। जितने क्वेश्चंस बताए जाते हैं सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है, उसे ज़रूर से नोट करिए और एग्जाम टाइम में आपको रिविजन में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा और मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से ही फंसेंगे। आइए, बुद्ध ने कोई पुस्तक नहीं लिखी थी, इनके उपदेश मौखिक ही होते थे। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके शिष्यों ने बुद्ध के उपदेशों का संग्रह त्रिपिटक में किया। इसकी रचना पाली भाषा में की गई। त्रिपिटक में सुत्त पिटक में धर्म संबंधी बातों की चर्चा, फिर अभिधम्म पिटक इसमें दार्शनिक विचारों का संकलन और विनय पिटक नीति संबंधी बातों का उल्लेख किया। ठीक है, यानी कि बौद्ध द्वारा जो ज्ञान दिया गया था, उसे ही क्या किया गया था, उनके शिष्यों ने 3 पिटकों में रखा था, जिसे त्रिपिटक कहते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जैनियों से, बौद्धों से, सिखों से, हिंदुओं से? सभी बच्चों को पता होगा किससे, बौद्धों से। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भगवान बुद्ध की 200 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय लिया गया। कहाँ? कुशीनगर में, सारनाथ में, श्रावस्ती में या फिर बामियान में? तो इसका सही जवाब है कुशीनगर में। कहाँ दोस्तों? कुशीनगर में। ये देखिए स्टेनोग्राफर 2015 पूछा गया प्रश्न है। कुशीनगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने विश्व में सबसे ऊंचे 200 फीट, कितना, 200 फीट की भगवान बुद्ध की कांस्य प्रतिमा उनके परिनिर्वाण स्थल कुशीनगर में स्थापित करने का निर्णय लिया है। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं क्या है। बुद्ध को परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? सभी को पता है, कहाँ? कुशीनगर में, अभी ऊपर ही हम लोग पढ़े थे। आइए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। देखिए अच्छे इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के प्रवर्तक थे। इनके जीवन में घटित घटनाओं से संबंधित स्थल। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी में। इन्होंने इनके गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण भी कहते हैं। कहाँ किया था? तो राजगृह में। और इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोधगया कहाँ है? बिहार में। और मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहते हैं। और इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? तो कुशीनगर में। ठीक है दोस्तों, आइए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। किस स्मारक से गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया था? किस स्मारक से? हुमायूं का मकबरा, महाबोधि मंदिर समूह, कुतुब मीनार, लाल किला परिसर? इसका सही जवाब है महाबोधि मंदिर समूह। आइए दोस्तों इसके व्याख्या को देख लेते हैं। तो महाबोधि मंदिर बिहार के गया जिले में स्थित है। इसका निर्माण 3री शताब्दी में सम्राट अशोक ने करवाया था। वर्तमान मंदिर 5वीं या 6वीं शताब्दी में बनवाई गई है। यहीं पर गौतम बुद्ध को वैशाख पूर्णिमा के दिन वट वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई और वे बुद्ध कहलाए। बुद्ध बनने के पश्चात सर्वप्रथम तपसु और भल्लिक नामक 2 बंजारों को बोध गया में ही बौद्ध धर्म में दीक्षित किया गया और बौद्ध धर्म का प्रचार किया। महाबोधि मंदिर समूह को वर्ष 2002 में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत सूची में भी शामिल किया गया। क्वेश्चन नंबर 26। ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम को किस रूप में जाना जाने लगा? जिन, बुद्ध, ज्ञान, बोधि? तो बुद्ध के रूप में जाना जाने लगा। इसके व्याख्या को देखते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में हुआ। गौतम बुद्ध ने बिहार के बोधगया में महाबोधि वृक्ष के नीचे कई वर्षों तक कठिन तपस्या तथा कठोर साधना कर ज्ञान की प्राप्ति की थी। ज्ञान प्राप्त करने के बाद सिद्धार्थ गौतम से बुद्ध के रूप में जाना जाने लगा। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं क्या है।
बोध गया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ केंद्र क्यों है? ऑप्शन ए, क्योंकि गौतम बुद्ध यहाँ पैदा हुए थे। बी, क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ ज्ञान प्राप्त किया था। सी, क्योंकि गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के बाद यहाँ अपना पहला उपदेश दिया था। डी, क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ निर्वाण प्राप्त किया था। इसका सही जवाब है क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ ज्ञान प्राप्त किया था। आइए इसकी व्याख्या को देख लेते हैं दोस्तों। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात निरंजना नदी के किनारे गौतम बुद्ध को पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। यह स्थान बोध गया कहलाया। गौतम बुद्ध ने अपना सर्वप्रथम उपदेश सारनाथ ऋषि पतनम में दिया था, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। बुद्ध ने अपने उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली में दिए। महात्मा गौतम बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व कुशीनगर में हो गई, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 28 देखते क्या है। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? तो सबको पता है, सारनाथ में दिया था। ये भी विधान भवन रक्षक 2018 में पूछा गया प्रश्न है। 29 देखते हैं, बौद्धों के लिए उत्तर प्रदेश में स्थित सारनाथ क्यों महत्वपूर्ण है? सभी बच्चों को पता है क्यों महत्वपूर्ण है। इसका ऑप्शन देख लेते हैं। भगवान बुद्ध ने सारनाथ में ज्ञान प्राप्त किया था। बी, भगवान बुद्ध का जन्म सारनाथ में हुआ था। सी, भगवान बुद्ध का सारनाथ में महापरिनिर्वाण हुआ था। या डी, ज्ञान प्राप्त करने के बाद भगवान बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। तो यही सही जवाब है। क्या? सारनाथ में ही गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। ठीक है बच्चों, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम ध्येय है कैवल्य, जिसका अर्थ है ऑप्शन ए, दूसरों को शिक्षा देना, दूसरों का अनुसरण करना, इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना या दूसरों की सेवा करना। इसका सही जवाब है सी, इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना। ये चकबंदी लेखपाल में पूछा गया प्रश्न है। इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। कैवल्य का अर्थ है इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना। क्या? कैवल्य का अर्थ है इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना। कैवल्य अर्थात ब्रह्म विद्या का वह ज्ञान जो संशय रहित और स्थायी हो, या विवेक उत्पन्न होने पर औपाधिक दुख सुखादि अहंकार प्रारब्ध कर्म और संस्कार के लोप हो जाने से आत्मा के चेतस्वर होकर आवागमन से मुक्त हो जाने की स्थिति को कैवल्य कहते हैं। ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। धन्यवाद।